हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का कोन वाला सेशन, जिसमें हम जानेंगे कि कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए कंप्लीट वीडियो को अब हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहाँ है मेरा पेन? इस पर पेन। तो बेटा अगर हम शुरू करते हैं चैप्टर को, तो मैं आपको बता दूं ये कोन की फिगर होती है बेटा। और कोन में जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, और कोन की जो बिल्कुल मिडल में होती है ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम हाइट कहते हैं, जिसको हम एस से दिखाते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। और जब रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो आपको पता है डायमीटर हो जाता है। जब रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो डायमीटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज की, कि कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, कैसे फॉर्मूलाज लगते हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। बात करते हैं सीएसए ऑफ कोन की। सीएसए का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कवर्ड सरफेस एरिया। जैसे किसी को कवर्ड करके रखते हैं तो उसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमें लगेगा पाई आर एल। इसके अलावा बात करते हुए टीएसए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, मतलब नीचे से भी ढक रखा है और ऊपर से भी ढक रखा है, उसका पूरा एरिया होगा पाई आर आर प्लस। अगर बेटा हमें स्लैंट हाइट निकालनी है तो स्लैंट हाइट का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला हमें लगाना है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम बात करते हैं हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर। अगर हमें रेडियस निकालना है प्यारे बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम हाइट का स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर कर देंगे, और इसका जब हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारा बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा रेडियस का। कुछ यूनिट्स आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। यूनिट है हमारी कि अगर 1 लीटर सेंटीमीटर से निकालना होगा तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके अलावा अगर मीटर क्यूब में निकालना है तो मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। अब हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर आया है। बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 सर्कुलर कोन विथ, रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है। बोलता है कि कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। अब आपको रेडियस दे रखा है प्यारे बच्चों 6 और हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसको पुट करते हैं तो 1/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हम क्या ले लेंगे 6 × 6 और हाइट की जगह ले लेंगे 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 बढ़ जाएगा 2 बार। अब हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा 22। जो ऊपर बचा है वो लिख दो 6 × 12, 6 × 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 इंटू और 22 × 12। अब 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 22 की, तो 12 दूनी 24, 2 कैरी हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा वो हमारा आंसर निकल गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से बेटा जो सेकंड क्वेश्चन होगा, फर्स्ट का सेकंड, वो भी इसी तरीके से होगा, जिसको अब हम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है बच्चे, आर हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और हमें हाइट जो दे रखी है बच्चे वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ
कोन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7, आर की जगह हम 3.15 3.5 और हाइट है हमारी 12। बेटा जब एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, जब एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लगा लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 लगा लेते हैं। अब 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। अब 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। अब हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब इस 2 को हम इस 4 को 2 से काट देंगे। अब हमारे पास बेटा जो ऊपर वैल्यू आई वही 11 इंटू 7 इंटू 2। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और 14 की 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आएगा 154 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम बहुत ही शानदार तरीके से बेटा क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल, ऑफ अ कॉनिकल वेसल जिसका रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखा है, जिसकी रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखी है। अब यहां पर केस क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी, यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखी है। तो स्लैंट हाइट से सबसे पहले हमें हाइट निकालनी होगी। तो अब हम यही वाला केस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 25। तो हम सबसे पहले बच्चे हाइट निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हाइट बराबर बेटा रूट अंडर एल की जगह हम कितना रख देंगे 25, माइनस आर की जगह हम कितना रख देंगे 7। तो जब हम हाइट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 625, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। अब जब हाइट आई तो रूट अंडर आई 576। अब 576 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 576 स्क्वायर होता है 24 का। 24 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हाइट जो आई वो 24 सेंटीमीटर की आई। अब उसने हमसे पूछा था इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है इसकी लीटर्स में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन लगा देंगे 1/3 इंटू 22/7 और रेडियस है आपका 7 इंटू 7 और हाइट जो आई है बेटा आपकी वो आई है 24। अब जब हमने फॉर्मूला लगा के पुट करा तो अब देखो काटेंगे 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, 8 से 24 होता है, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों। हमारे पास जो वॉल्यूम आया निकल के वो क्या आया 22 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बाय सीक्वेंस में चलते हैं, 8 7 56, तो हमारा हो गया 22 गुणे 56। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 की 22 से, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आया मल्टीप्लाई करने पे 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसे लीटर में बदलना है बेटा, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, लीटर में हमें जब इसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1232 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब मैंने 1000 से डिवाइड क्यों करा, मैंने स्टार्टिंग में बच्चा आपको बताया था कि जब सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के होता है। तो हम जब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो गिनेंगे, ऊपर से 1 2 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.232 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया।
अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को हाइट और स्लैंट हाइट दोनों दे रखी है प्यारे बच्चों। यहां पर जो हमें निकालना है वो रेडियस निकालना है। जब हमें हाइट और स्लैंट हाइट दोनों दे रखी है और हमें रेडियस निकालना है तो हम कोशिश करते हैं इस सवाल को करने की। अब जो ये वाला सवाल है तो हम हाइट लिखेंगे। हाइट हमें दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन में हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और एल हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें पहले तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। रेडियस बराबर होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब हम रखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर, एल की जगह 13 है, माइनस एच की जगह हम रखेंगे 12 का स्क्वायर। तो आर हमारा निकल के आएगा, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 और 12 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 144। तो जो आर आएगा वो हमारा क्या आएगा, रूट अंडर 25। अब बेटा आर की जो वैल्यू है वो रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, कट गया। आर की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों आई 5 सेंटीमीटर। आर हमारा निकल गया, बहुत ही प्यार से हमारा रेडियस निकल गया। अब जब हमारा रेडियस आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 5 × 5 और एच की जगह लेंगे 12। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4। तो 5 और 20, 20 पंजे 100 और 100 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा बेटा 2200 और नीचे हो जाएगा 7। अब हमें इसको किस में बदलना है बेटा, लीटर में चेंज करना है। ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। अब हम इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 2200/7 डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2200/7000। तो जब इसको लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये 2200/7000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आया, हमारे पास बचा 2200। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 2270 को डिवाइड करेंगे बेटा, मैं बड़ा वाला डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। 22 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो नंबर है वो छोटा है और बाहर वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 आएगा, 7 किया 21, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 लगा लो। 7 दूनी 7 एकम 7, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 7 × 7 मतलब 70। अब यहाँ बच गया 30, पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0 उतार लो तो यहाँ आ जाएगा 4 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 28, बच गया 20। बस हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेनी होती है, वो मैंने एक्स्ट्रा ले ली। जब हम इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.314 लीटर, 314। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो हमें समझने में बहुत ही बेहतर रहेंगे और जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बोलता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1517 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बोलता है अगर एक कोन की हाइट 15 सेंटीमीटर है और इसका जो आयतन है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका रेडियस बताना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका रेडियस निकालना है। और जब हम इसका रेडियस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमें दिया क्या है, पहले हम ये लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें दे रखा है इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर
और हमें वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम से ही रिलेट करके हमें निकालना होगा। अब जब वॉल्यूम इसने हमें दे रखा है तो वॉल्यूम से ही रिलेट करके निकालना होगा, तो हम इसे वॉल्यूम से ही रिलेट करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन ही लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। और कितना दे रखा है 1570। फॉर्मूला लगाइए 1/3। बेटा पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेनी है, 3.14। आर हमें नहीं पता है तो आर का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट है 15 तो 15 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1570। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है, अरे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। पहले इसको पॉइंट हटाते हैं और यहाँ नीचे 100 लगाते हैं। 3 से 15 को काट देंगे 5 बार। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा है 314 गुणे आर स्क्वायर गुणे 5। नीचे कितना आ गया बेटा 100 आ गया, इज इक्वल टू 1570। 1 लिख देंगे, इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये तो सेम ही आ जाएगा, 314 गुणे आर स्क्वायर गुणे 5। और इसकी 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है बेटा, मैंसुरेशन का खेल मल्टीप्लाई नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को बचा करके जल्दी और बढ़िया आंसर निकाल सकें। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो आर स्क्वायर के मल्टीपल में ये सारी चीजें हैं। जब हम आर स्क्वायर को बराबर करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को जब हम बराबर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की चीज उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1570 गुणा 100 बटे 314 गुणे 5। अब हम इसको काटेंगे बेटा, इसको सीधा हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दिया 15, और फिर 5 एकम 5, बच गया 2, 2 इधर आ जाएगा, 5 और 20। तो हमने देखा जो 314 आ गया, ये भी कट गया। अब हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 100 के बराबर है। तो आर बराबर क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा √100। अब 100 रूट किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √100, और √100 होता है 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर की जो वैल्यू आई वो आई 10 सेंटीमीटर। आर की जो वैल्यू आई वो आई 10 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि थोड़े और क्वेश्चंस को समझ सकें। ये वाला क्वेश्चन बोलता है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। प्यारे बच्चों सवाल बहुत ही प्यारा है। बोलता है कि अगर एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस शंकु का व्यास बताइए, आधार का व्यास बताइए। तो अब हम इस शंकु के आधार का व्यास निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे दिया क्या है वो हम लिखेंगे। हमें जो भी दे रखा है, पहले हमें हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर। और तो कुछ नहीं दे रखा। हमें जरूरत किस चीज की, हमें रेडियस की जरूरत है। जब हमें रेडियस पता होगा तभी तो हम डायमीटर निकाल पाएंगे। हमने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर इसी तरीके से हम डायमीटर निकालेंगे तो हम रेडियस को डबल कर देंगे, जिससे हमारा डायमीटर इजीली निकल जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले इसके सॉल्यूशन की। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम ही लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे रखा है 48 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3। पाई की वैल्यू पाई में है तो हम इसे पाई लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमें दे रखा है 9, इज इक्वल टू 48 पाई। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब बेटा जब सारी चीजें इज इक्वल टू में चले, जैसे 3, अब इसको बचेगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। सारी चीजें बराबर में हैं तो कट जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3r स्क्वायर बराबर 48 आएगा। आर स्क्वायर बराबर 48/3 हो। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 इधर चला गया, 3 6 18। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 16 बेटा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का। 16 किसका होता है 4 का। तो आर हमारा आया 4 सेंटीमीटर।
उसने प्यारे बच्चों हमसे डायमीटर पूछा था। डायमीटर हमेशा 2r के बराबर होता है, तो डायमीटर बराबर 2 गुणा में 4, तो डायमीटर की जो वैल्यू आई वो आई 8 सेंटीमीटर। डायमीटर की जो वैल्यू आई वो आई है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप बेटा आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट लगे वो आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब हम बात करते हैं थोड़े अगले क्वेश्चंस की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप जिसका डायमीटर दिया है 3.5 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 12 मीटर। बोलता है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी किलो लीटर में। अब कैपेसिटी की बात करता है बेटा, एक गड्ढा है, एक बर्तन है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर का है और इसकी जो गहराई है, इस गड्ढे की जो गहराई है वो कितनी है 12 मीटर। जब 12 मीटर है तो इसकी कैपेसिटी हमें किलो लीटर में निकालनी है। अब हम इसकी किलो लीटर में क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो बेटा हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, ठीक है, हमें इसकी हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 12 मीटर। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर में। कैपेसिटी किलो लीटर में निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की, क्योंकि फिगर कॉनिकल है। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला जो होता है कई बार लिख चुके हैं, शायद याद हो गया होगा आपको, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे फॉर्मूले पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। बेटा जो r है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 3.5, तो 3.5 को हम आधा कर देंगे, 3.5 को हम आधा कर देंगे, और हाइट जो है वो हमारी 12 है। अब क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं। देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 2 से 6 भी कट जाएगा 3 बार, कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है बेटा 22/7 गुणा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और 2 से ये आ जाएगा यहाँ 11, 2 से आ जाएगा यहाँ पर 11। ये वाला पोर्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है। अब हम चाहें तो हम इसे भी काट देते हैं, ठीक है, तो हम इसे काटेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 11 × 35/11 की जब 35 से मल्टीप्लाई होगी बेटा तो आएगा हमारे पास आंसर 385, और नीचे 10 है तो 10 ही लगा दो, क्या दिक्कत है। अब मैंने बोला था जब भी नीचे सिंगल मतलब 1 के साथ 0 वाले कॉम्बिनेशन में आए तो एक 0 है तो आप लास्ट डिजिट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, और ये आपका वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 38.5 मीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम निकल करके आ गई है। अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको किलो लीटर में बदलना है। तो जब हम किलो लीटर में बदलेंगे, किलो लीटर्स में, तो हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड भी कर देंगे 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये अभी किस में आया है, ये हमारा वॉल्यूम आया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लीटर निकलेगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 38.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय, क्योंकि ये लीटर में और 1 किलो के लिए तो ए से कट जाएगा। हमें कुछ नहीं करना था, चाहता तो मैं ऐसे भी लिखवा देता आपको 38.5 किलो लीटर। आई होप प्यारे बच्चों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना अपने स्कूल के ग्रुप में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।
अब हम बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो डायमीटर है वो 28 है। बोलता है इसकी हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है, फिर इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसकी हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है, और फिर इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटा जब इसका ये चीजें निकालनी है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बेटा हमें डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और हमें कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, अब हमें निकालेंगे। तो हम एक एक चीज निकालते हैं। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हाइट तो निकल सकती है इजीली, तो हम वॉल्यूम से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन करते हैं तो हमें दे रखा है 9856, तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखनी है। बेटा आर नहीं है तो डी हमें दे रखा है, तो डी का आधा कर लेंगे, डी का आधा कर लेंगे, तो रेडियस जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 28/, तो इसको हम करेंगे 28/2 इंटू 28/2, और हाइट हमें नहीं पता है, हम ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 9856। अब प्यारे बच्चे जो कटेगा हम उसे काट देंगे, सिंपल सी बात है। तो हम यही काट देते हैं, 7 चौक 28, और 2 से इसे काट देंगे, 2 बार में 2 से ही कट जाएगा कैंसिल। और हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है ऊपर में 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई हाइट बराबर 9856। सबके नीचे 1 बचा है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें कट चुकी हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 22 गुना 28 इंटू में h, नीचे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9856। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं करनी है बेटा, जो भी ऐसे मेंसुरेशन जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उसमें हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 28 इंटू एच, और यहाँ पर हम इसको 9856 इंटू 3। अब जब हम h को बराबर करेंगे बच्चे, तो जितनी हम मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए डिवाइड में कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 28। अब इसको बेटा हम सीधा 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, और क्योंकि ये 4 डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 आएगा, और 14 तिया 42, 14 चौके 56, 704। तो हमारा जो अभी तक यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है, h बराबर हमारा आता है 704 गुना 3/22 गुने 2। अब 2 से काट देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 2। अब हम इसे 11 से काटेंगे, तो 11 दूनी 22 और यहाँ आ जाएगा 32 बार में कट जाएगा। अब हम इस 2 से इस 32 को काट देंगे, जो हो जाएगा 16। अब हमारे पास जो हाइट निकल के आई प्यारे बच्चों, वो निकल के आएगी 16 गुने 3, तो हाइट हमारी आई 16 तिया 48 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ गई 48 सेंटीमीटर, हमारा पहला आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। अब जब हाइट आ गई है तो हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, अब इसकी लेंथ निकालनी है। तो बेटा हाइट जब हमारी आ चुकी है तो हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो बेटा अभी हम यहां कर देंगे L बराबर रूट अंडर हाइट हमारी कितनी आई है बेटा 48, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा रेडियस था वो था प्लस में 28/2 का स्क्वायर। तो बेटा पहले हम इसको काटेंगे, ये हमारा आएगा 14, कट जाएगा, तो हमारा जो L आया
वो कितना आएगा बच्चों, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, 48 गुना 48, 8 अट्ठे 64 की 4 बच गई 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएंगे 38, 8 8 चौक 32, 32 की 2 और यहाँ आ गया 4 चौक 16, 16 और 2, 16 और 2 हो गए आपके, ये हो गया 4, ये हो गया 10, 0 हासिल लगी 1, ये हो गया 12, 12 की 2 हासिल लगी 1 और यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 2204। कितना आ गया यहाँ पे, 2204। जब यहाँ पर हमारा 2204 आ जाएगा, एक सेकंड बेटा, मल्टीप्लाई में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, 8 चौक 32 होता है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, सिली मिस्टेक से, 48 इंटू 48, 8 अट्ठे 64, यहाँ आ गया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया बेटा 38, मल्टीप्लाई 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हाथ में आ गई, 4 चौक 16, 16 और 3 प्यारे बच्चे होते हैं 19, थोड़ी सी मिस्टेक थी बेटा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, 10 और 3 13, 13 की 3 1 और ये होगा बेटा 2304। हमारा जो आया वो आया 2304, मिटा देंगे हम। प्यारे बच्चों हम L निकाल रहे थे, तो 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का जो स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों होता है 196। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा L की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आएगी रूट अंडर 2500। अब 2500 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, 5 किसका स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इसी तरीके से 2500 जो स्क्वायर होगा वो होगा 50 का, 50 स्क्वायर से रूट कैंसिल, एल की जो वैल्यू आई वो आई 50 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि इसका हमें कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसका CSA निकालना है। CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारी दोनों चीजें निकलती आई हैं। हम बात करेंगे CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL, πRL। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22/7। R हमारा कितना दे रखा है, R हमारा बेस का आधा मतलब 28/2 और L हमारा कितना आया है 50। अब हम इसको काटेंगे बेटा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 4 और 2 से 22 को काट देंगे 11 बार। हमारे पास क्या आया 11 गुना 4 गुना 50, 5 चौक 20, 200 और 200 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2200। 200 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2200 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2200, हमारा क्या हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा समझाए गए सम समझ में आए होंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा पानी पी लिया जाए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाए गए सम समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये 7 और 8 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। उस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें लगानी है, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारी की सारी चीज़ें आपको लगानी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बोलता है अ राइट ट्रायंगल ABC, उसको स्लाइड उसकी जो साइड है 5, 12, 13, उसको घुमाया जाता है 12 सेंटीमीटर साइड के विपरीत दिशा में।
तो बोल रहा है उसका वॉल्यूम बताओ जो वो सॉलिड बनेगा। तो चलिए हम इसकी फिगर बना लेते हैं पहले बच्चों। फिगर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फिगर हमारी हो गई। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर यहां पर हमने 90 डिग्री मान लिया तो सबसे बड़ा जो एंगल होता है वहां पे सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने, तो यहां पर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसे घुमाना किसकी साइड है, 12 सेंटीमीटर की साइड घुमाना है। तो जो बेस हम ले लेंगे वो ले लेंगे 5, तो घुमाया तो कुछ ही इस तरीके का बना, ये भी क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, कुछ इस टाइप का हमारा जो कोण बन गया। अब जब हमारा कोण बन गया है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे। हमारे को सब चीजें पता है, हमारा जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, हमारी जो हाइट है वो है, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हम चाहे रखें या तो पाई में ही रहने देते हैं उसको, 22/7, पाई का पाई ही रहने देते हैं, और आर की जगह हम क्या लगाते हैं बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और एच की जगह हम दे देते हैं 12, 3 चौक 12। तो बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, देखिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू ले भी सकते हैं, बट क्योंकि बुक के अंदर बेटा दोनों ही सेम क्वेश्चन और हमें रेशियो निकालना है, तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ पाई टर्म्स में भी आएगा। चलो हम तब भी दोनों साइड से निकाल देंगे आपका, तो आ जाएगा बेटा पाई मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25 गुणे 4। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 पाई, या ऑब्लिक डाल दे, पाई की वैल्यू रख दें, या तो 100 पाई होगा या 100 इंटू 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2200/7। तो ये दो आंसर आपके हो सकते हैं। पहले वाले का हमारा निकल गया सेंटीमीटर। अब यही सेम सिचुएशन हमारी जो है वो दूसरे वाले में पड़ रही है। दूसरे में बोलता है कि अगर ट्राइंगल ABC, जो कि क्वेश्चन 7 वाला है, ठीक है, और उसको जो है 12 सेंटीमीटर साइड की बजाय 5 सेंटीमीटर साइड की जगह घुमाया जाए, तो उसका जो सॉलिड बनेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। तो मैंने आपको बताया अगर ये 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, और इस बार इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसी साइड घुमाना है, और इस बार इसका रेडियस कितना आया बेटा, वो आ जाएगा, इसे जब घुमाएंगे इस टाइप से, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये बना कौन बन गया। अब यहां पर जो रेडियस हुआ बेटा सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसका जो रेडियस हुआ बेटा वो बन गया 12, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो बन गया 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है प्यारे बच्चे वो बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन लगा देंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ, जब वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे तो सिंपली हमारा आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 बेटा, पाई का मान चाहे रख दो वरना पाई ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। आर की जगह हम करेंगे 12 गुणा 12, और एच है हमारा 5, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। अब जो हमारा आंसर आएगा 5 चौक 20, अब 20 की 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 240 पाई, 240 पाई। तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला था, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स टू सॉलिड्स ऑब्टेन क्वेश्चन 7 and 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉलिड था उसका जो हमारा आया था वो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी है, या हम ये भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। तो हम क्यूब के पाई के टर्म्स में निकाला तो हम पाई वाला ले लेंगे, तो हम रेशियो निकालेंगे हम
रेशियोज जो आएंगे वो क्या होंगे, 7th क्वेश्चन का हम ऊपर लिख देते हैं 100 पाई और इधर आ जाएगा 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4। तो बेटा जो रेशियो निकल के आया, जो हमारा रेशियो निकल के आया वो आएगा 5/12, दैट मीन्स 5:12। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा समझाया गया जो वीडियो है बच्चों वो आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है, और जब ये मेरे लिए मोटिवेशन बनता है तो इसी के बिहाफ में मेहनत करके और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। एजुकेट मोर एंड मोर।